हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गोल 90 प्लस में। आज हम लोग क्लास 12th का मैथ स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। बिल्कुल बेसिक से देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए इस चैप्टर में हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो हम आपको टॉपिक बता देते हैं, बिना उसको जाने आप समझ नहीं पाएंगे इसमें क्या क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक आपको इसमें आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद सेकेंड टॉपिक है सबसेट। सबसेट के बाद हम लोग जानेंगे रिलेशन के बारे में। रिलेशन डिफिनेशन यानी कि रिलेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन एंड लास्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। इतने सारे टॉपिक हैं जो रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग को पढ़ना है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड सबसेट, ये दोनों टॉपिक आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ चुके होंगे। ये दोनों टॉपिक आपका फर्स्ट ईयर में ही रहा होगा। एक बार और हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बिना इसको जाने आप रिलेशन नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 4 5। अब हमको निकालना है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब a क्रॉस b। तो a क्रॉस b निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए a की वैल्यू 1 2 एंड 3 और b की वैल्यू है 4 5। ठीक है, 1 के साथ 4 का प्रोडक्ट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1 4। फिर 1 का 5 के साथ कराएंगे तो 1 5। ठीक है, फिर 2 का 4 के साथ कराते हैं, 2 4 मिल गया। फिर 2 का 5 के साथ 2 5 मिल गया।
ये हो गया। अब 3 का 4 के साथ, 3 4 हो गया। 3 का 5 के साथ कराएंगे तो 3 5 हो गया। ये आपका ए क्रॉस बी हो गया। अब बी क्रॉस ए निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए निकालते हैं। तो बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू 4 एंड 5। ये है क्रॉस ए की वैल्यू 1 2 3। चलिए अब देखिए 4 1, 4 का पहले उठाएंगे, 4 के साथ 1 में करेंगे तो 4 के साथ 1 किए तो हमको मिला 4 1। 4 का 2 से करेंगे 4 2। 4 का 3 से करेंगे तो हमको मिला 4 3। राइट। नेक्स्ट 5 का 1 से प्रोडक्ट कराए तो हमको मिला 5 1 5 2 एंड 5 का 3 से कराए तो 5 3। राइट। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए बी क्रॉस बी की वैल्यू बताइए तो क्या करेंगे? तो भी उसी तरह करेंगे आप, बी क्रॉस बी। चलिए बी क्रॉस बी निकालेंगे तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है? बी की वैल्यू 4 एंड 5। फिर बी की वही वैल्यू है 4 एंड 5। तो 4 का 4 के साथ प्रोडक्ट कराएंगे तो हमको क्या मिला? 4 एंड 4। फिर 4 का 5 के साथ 4 5 एंड 5 का 4 के साथ तो हमको मिला 5 4। फिर 5 का 5 के साथ 5 5। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि हम एक वैल्यू लेंगे और सेकेंड वाली वैल्यू को जितनी वैल्यू दी रहेंगी सारे से क्या करेंगे? प्रोडक्ट कराएंगे। फिर सेकेंड वाली वैल्यू उठाएंगे, सेकेंड वाली की वैल्यू के साथ सारे के साथ प्रोडक्ट करा देंगे। तो ये आपका क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन ये है, इसको नोट कर लीजिएगा, साइड में हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं। ए इक्वल टू 2 3 एंड बी इक्वल टू 3 5 7, सी इक्वल टू 1 3। अब आपको निकालना ये है ए क्रॉस बी, देन फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी। इसकी वैल्यू आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ठीक है, ये आपका वर्क है। ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी की वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट। हैव ए नोट इट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सबको समझ में आ गया होगा, आई होप।
नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सबसेट। सबसेट क्या होता है? चलिए देखिए सबसेट क्या होता है। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू 1 3 5। ये एग्जांपल है आपके पास। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू 1 3 5। तो यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ए में जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू इंक्लूड है कि नहीं। देखिए 1 इसमें है, 1 ए में भी है, 3 आपको दिखाई दे रहा है बी में, 3 बी में भी है, और 5 आपको दिखाई दे रहा है बी में, तो ए में भी 5 आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि ये क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बी सबसेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट का ये सिंबल है, इसको हम पढ़ेंगे सबसेट। समझ में आया? तो ये हो गया B इज सबसेट ऑफ A। यानी कि अगर A की वैल्यू आपके पास है और B की वैल्यू है, A की वैल्यू अगर मान लीजिए B की वैल्यू में है, सॉरी A की वैल्यू 1 2 3 4 5 दिया है, इसमें B की वैल्यू 1 3 5 आपको दिखाई दे रहा है। तो A की वैल्यू अगर टैली हम देखते हैं, टैली कराते हैं, तो B की वैल्यू A में इंक्लूड है। ठीक है, तो यानी ये क्या है, B सबसेट ऑफ A। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ A इक्वल टू 1 2 3, छोटी वैल्यू ले लीजिए, 1 3 5, देन फाइंड सबसेट ऑफ A। A की वैल्यू है 1 3 5, तो फाइंड करना है सबसेट ऑफ A। अब सबसेट ऑफ A क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। सबसेट ऑफ A इक्वल टू, एक तो सिंगल सिंगल टर्म हो सकता है। सिंगल सिंगल टर्म क्या होगा, 1 3 एंड 5। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है 1 3 1 3 1 5 1 5। ठीक है, 3 1 3 1 हो गया, सॉरी 3 1 नहीं, 1 3 और 3 1 एक ही चीज हुआ। ये ऑर्डर्ड पेयर है, उसको एक साथ दो बार नहीं लिख सकते, दोनों एक ही चीज है। 1 3 और 3 1 दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, 3 5। ठीक है, इसके अलावा कुछ हो सकता है, 1 3 1 5 3 5 नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद हमारा क्या होगा, 1 3 5, ये एक साथ भी हो सकते हैं। और एक लास्ट हमारा होता है नल।
नल सेट जो होगा वो हमारा लास्ट वाला सबसेट होगा। ठीक है, तो सबसेट ऑफ ए आपका ये हो गया, यानी कि सिंगल सिंगल टर्म हो सकता है, दो दो का पेयर हो सकता है, और लास्ट हमारा 3 का पेयर हो सकता है। उसके बाद बाकी एक लास्ट वाली वैल्यू होगी, वो नोट में आप लिख सकते हैं, null set is subset of every set। ठीक है, तो नोट में आप लिख सकते हैं null set is subset of every set। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे रिलेशन कवर करेंगे, उसके बाद सेकेंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। और तीसरा टॉपिक हम लोग का रहेगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। इतने सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो मेरा अगर पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।